वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें दो मेहमानान गिरामी ने ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस्टर सुहेल, स्किन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। बहुत अरसे बाद आई हैं आप। अच्छा जी, साथ हमारे मौजूद हैं करम अख्तर जो कि सोशल वर्कर हैं, चेयरपर्सन स्ट्राइकी वुमेन एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खुशामदीद करेंगे आपको भी। अच्छा एस्टर, वैसे आप स्किन के बड़े सारे ट्रीटमेंट बता रही होती हैं, बालों के बड़े ट्रीटमेंट बता रही होती हैं, और अब चूंकि वेदर ठंडा ठंडा आ गया, सर्दी वाला, खुश्की होगी और पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें चाहिए होंगी, उस पर तो हम आएंगे। हाइड्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये जो सुस्ती आ रही है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं आ रहा आपके पास? हर थोड़ी देर बाद मैं सुस्त हो जाती हूँ, ब्रेक मिलता है मैं सुस्त हो जाती हूँ, मुझे लगता है बस सो जाना चाहिए, चुस्त हो जाए। हाँ, नहीं हो पा रहा है। वॉक करें, इसमें तो वॉक का जो है वो अरे कर रही हूँ मैं। अब मुझे फिर योगी विजात ने कहा था 4000 स्टेप करने, मैं 2 दिन तो 4000 किए, फिर 2 दिन मैंने 2000 स्टेप्स किए, लेकिन किए तो मैं वॉक भी कर रही हूँ, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा जो मैं करती हूँ सब कर रही हूँ। ये वेदर ही ऐसा है, इसमें हो जाते हैं सब। इसके कोई इंजेक्शन नहीं है आपके पास? ट्रीटमेंट करा ले। हाँ, बूस्ट करने के लिए बूस्टर्स हैं, विटामिन सी के बूस्टर्स हैं बिल्कुल, जो कि आपको बूस्ट कर देते हैं। तो हमें वैसे भी थकावट फील होती रहती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लो होता है, इसीलिए तो हम जो है डाउन फील करते हैं थके से। तो इसमें हम ये करते हैं कि विटामिन सी के बूस्टर्स लगाते हैं। ऑरेंज इसी वेदर में क्यों आता है ज्यादा, सारी विटामिन सी की चीजें क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि हमें विटामिन सी की जरूरत होती है, हमें बूस्ट अपने आप को करने की नीड होती है। तो आप बूस्टर्स या तो लगवाएं, या तो अभी जैसे ऑरेंज आ रहे हैं, ग्रेप फ्रूट्स आ रहे हैं, इनके जूसेस उसका इस्तेमाल बढ़ा तो बिल्कुल, एक तो स्किन भी फ्रेश रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, और आप भी बूस्ट रहेंगे। अच्छा, वो बूस्टर अगर लगवा लेते हैं तो ऐसे जैसे सुबह में नींद आ रही है या सुस्त हो रहे हैं, आप काम करने निकले, थोड़ा सा ब्रेक मिला तो आंखें बंद, ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं, हो जाता है, आप एक्टिव हो जाते हो, काफी बहुत एक्टिव हो जाते हो। ठीक हो गया भाई, बूस्टर की तरफ जाएंगे, जरा आपसे और डिटेल लेंगे। हमारी जो दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप सोशल वर्कर हैं, समाजी काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ सराइकी वुमेन, उनके लिए आपने ठीक ठाक काम किया है। ख़वातीन का सस्ता सब्जी बाजार भी लगाया, ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी थी। ये आपने कैसे किया और क्यों किया? जी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी उस दौरान रमज़ान में, तो हर इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे औरतों के लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे ख़वातीन को भी सहूलत मिले, हमारे मर्दों को भी थोड़ा रिलैक्स मिले, क्योंकि मर्द भी परेशान होते हैं, और बाकी भी औरतों को रोज़गार मिले। ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने सब्जी लगाई, और माशाल्लाह उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि सब्जी एक्चुअली इतनी महंगी नहीं है जितनी ये लोग महंगी देते हैं। अच्छा। तो सुबह 2 बजे मुझे निकलना होता था मंडी में निकल जाती थी, खुद ही मैं सब्जी परचेज करती थी, और खुद ही वहाँ पे स्टॉल लगाया बुलसन असफानी रोड पे। तो मेरे साथ औरतें थी जो बेरोजगार हैं, जो आजकल आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल हो गया औरतों के लिए निकलना, और खास तौर पे हम सराइकी औरतों के लिए मुश्किल होता है, वैसे भी हर औरत के लिए मुश्किल होता है। मैं तो ये कहने वाली थी, इसको ऐड करें कि अब हर मुश्किल देखिए हर किसी के लिए एक जैसी है, निकलने का सबका अपना अपना तरीका है, कैसे कौन निकलता है। तो बस निकलना चाहिए, मेरा ये मानना है कि निकलना चाहिए। अब माशाल्लाह बच्चे भी हैं, घरदारी भी है, उसको भी देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो हम कर सकती हैं। हमें ये हिम्मत रखनी चाहिए कि हमसे ये हो जाएगा, हम भी करें, हम भी अपने मर्दों का साथ दें, क्योंकि जो महंगाई है वो एक बंदा कमाए, और पहले होता था, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे, हम भी देखते थे कि एक कमाता था तो 18 लोग खाते थे। आज 18 ही कमा रहे हैं तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जो महंगाई हो रही है। तो बस यही मैंने सोचा क्यों ना कि कुछ ऐसा काम किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा रहा, और बाकी भी औरतों को बहुत रोजगार मिला, और बहुत उनको भी रोज की दिहाड़ी मिल जाती थी। सुबह वो भी आ जाती थी, अपनी सब्जी भी शाम में ले जाती थी घर को। तो 5 बजे हम लोग बंद कर देते थे, फिर उसके बाद फ्रूट भी साथ में लगाया रमजान में। तो कहाँ से लोग आते थे, तो मुझे वो बड़ी खुशी होती थी। वो बहुत यही आपने जो है ना, जो असल में खवातीन कर रही हैं घर में, आपने उनसे ही हल निकाला, उनके इंटरेस्ट की चीज से। ये एक बड़ा अच्छा आपका आइडिया मुझे इसलिए अपील किया जब मैं सारा पढ़ रही थी कि ये वो चीज है जिससे हर खातून डील कर रही है, हमारी अम्मियां बहनें या हर खातून का ताल्लुक किसी से पड़ रहा है। आपने कहा इसी से हल निकालो, ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया था। तो इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया, इसको सिर्फ रमजान तक क्यों रखा? बस रमजान में रखा, फिर इंशाल्लाह अभी आगे भी इरादा है। फिर उसके बाद मैंने सस्ती चपाती लगाई। बस जब भी मुझे वो होता है ना, एक जोश होता है और गुस्सा आता है कि भी अब महंगाई हो गई है, रोटी महंगी हो गई है, अब क्या करें, कुछ किया जाए। सफेद पोश लोग खास तौर पे, बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। फिर मैंने वो भी मेन अबुल हसन अस्फानी पे मैंने सस्ती चपाती लगाई 10 रुपए की। जितनी मुझ में हिम्मत होती है उतने तक मैं करती हूँ, मतलब अपनी मदद आपके तहत। सही, तो जो अगर तामुन हो जाए तो फिर तो और चल जाएगा ना, अच्छी बात हो जाए।
اور अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन जब मुझे आता है और अल्लाह पाक हिम्मत देता है तो फिर मैं वो शुरू कर देती हूँ। तो मैंने चपाती लगाई, उसमें भी बहुत सारे लोग आते थे, जैसे बड़े बुजुर्ग, आप अच्छी नहीं लग रही यहाँ बैठी हुई, ये मर्दों के काम हैं, ये आपको वो नहीं करता, आप ऐसा करें, आप घर बैठ के करें। तो हम चुप हो जाते थे, जाहिर है अब बंदा किसके साथ मुकाबला करे। लेकिन आप यकीन करें कि गाड़ी दूर खड़ी करके लोग लेने आते थे रोटी, मैं खुद देखती थी ना, काउंटर पे तो मैं ही बैठती थी। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन फिर आटा महंगा होता गया, फिर मेरी जो है वो हिम्मत ऐसा ऐसा फिर वो कम हो गई, जाहिर है। तो फिर इस वजह से, वरना इस तरह के काम करें और लोगों को मैं चाहती हूँ कि सहूलत मिले, आसानी मिले। और बिल्कुल भी मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखें, भीख किसी को ना दें, भीख ना दें किसी को, क्योंकि इस वजह से सफेद पोश लोगों का हक मारा जाता है। बिल्कुल आप अपने हाथ से करें, वो ज्यादा आपको खुशी होगी कि भाई अपना दिल भी मुतमईन होता है और सुकून भी होता है कि हमने खुद किया है अपने हाथ से काम। अगर नहीं कर सकते तो कोई ऐसी जगह पे दें, आप पहुंचाएं ताकि वो वहां पे पहुंच सके। मतलब आप ये कहना चाह रही है कारोबार के, रोजगार के मौके देने चाहिए, भीख नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, भीख बिल्कुल भी नहीं देनी पैदा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, वो फखर से आते थे, गाड़ी, चाहे गाड़ियों पे आते थे, गाड़ी दूर खड़ी करके, उनको पता था हम 10 रुपए की, 15 रुपए की हम चपाती ले रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं ना, उनको ये एक वो था कि भाई हम पैसे दे रहे हैं। हाँ, सही। तो ये वाली बात मैं कहती हूँ करनी चाहिए। जिसको मेरे अल्लाह पाक ने दिया है वो इस तरह के काम करें ताकि उनके बच्चे भी भूखे ना मरें। आए दिन आपने देखा है खुदकुशियां लोग कर रहे हैं, बाद में तो हम पछता रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है हम पहले पछताएं, बिल्कुल हम पहले सोचें उसके लिए, कुछ ऐसे कुछ मौके ढूंढें, ऐसे कुछ काम करें कि दूसरों का भला हो। जिंदगी 4 दिन की है, ये तो गुजर जानी है। अब मुझे कहते हैं कि तुम कैसे कर लेती हो, माशाल्लाह बच्चे भी हैं तुम्हारे छोटे छोटे, और फिर तुम घर से निकलती हो, ये सब कैसे कर लेती है? तो मैंने कहा हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हमने ये करना है। अपने लिए तो हर इंसान करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ दूसरों को भी थोड़ा फायदा हो जाए तो उनकी जो दुआएं हैं वो लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सराय की वुमेन एसोसिएशन इस पे लिखा है, तो क्या ज्यादातर जितनी खवातीन आपके साथ जुड़ती रही हैं, जो भी आपने सोशल वर्क का काम किया, इसमें सिर्फ सराय की खवातीन ही रही हैं या किसी और ने भी आपका साथ दिया है और आपने ओपनली कहा है कि जो आना चाहे वो आ सकता है? जी, क्या मैंने सबके लिए कहा है, मैंने सबके लिए, और आती भी हैं सबके लिए कहा है। सराय की इसलिए क्योंकि सराय की मेहनत मजदूरी बहुत करती हैं। आपके सामने यहाँ पे कराची में ज़्यादा खवातीन भी मेहनत करती हैं, फिर मर्द भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, लेकिन उनका कोई वनी वारिस नहीं है। कोई हो भी जाए, कोई वाकया, कोई हादसा, तो उनसे कोई पूछने पुछाने वाला नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनके हक के लिए थोड़ी सी बात की जाए। बिल्कुल, तो उनके लिए की जाए। मेरे अब माशाल्लाह से सरायकी से हट के अब माशाल्लाह दूसरी खवातीन ज्यादा, यही मैं जानना भी यही माशाल्लाह अब सारी खवातीन हैं और दूसरी भी हैं, वो भी बहुत खुश होती है मेरे काम से, कहती है भाई तुम अच्छा काम कर रही हो। इज्जत से जिसकी शादी हो, जिसकी बेटियों की, जिसकी बहनों की, आराम से फोन कर देते हैं। तो मैं जो भी होता है मेरे रब की तरफ से सब बहन भाइयों से अपील करती हूँ, फिर उनके घर जाके पहुँचाती हूँ। ये नहीं है कि उनको बुलाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, 4 लोगों को बताते हैं। नहीं, उनके घर जाके फिर पहुँचाते हैं हम लोग, उनके घर जाके उनको दे देते हैं कि भाई ये आपका काम है। तो वो बहुत खुश होती है और दिल से दुआएं देती हैं कि भाई देखें इदारे तो हैं बड़े बड़े, बहुत इदारे कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही है हम नहीं जा सकते, हम जैसा बंदा कैसे जाए। हाँ, तो जाहिर है वो आपने वही वाली बात की है, जो सफेद पोश लोग होते हैं उनको थोड़ा सा शर्म आती है। और सबसे ज्यादा जो मारे जा रहे हैं वो वही लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बेगर्स तो फिर उसमें आ जाते हैं कि कोई ना कोई उनको दे ही देता है, उनके अंदर शर्म लिहाज भी नहीं होता। जो बहुत पैसे वाला है उसको भी कोई मसाइल नहीं, जो बीच के लोग हैं ये बड़ा बुरा मारे जाते हैं, क्योंकि ना ये किसी से मदद मांग सकते हैं ना किसी को अपनी तकलीफ बता सकते हैं। उनके लिए काम आना रियली बहुत बड़ा काम आप कर रही है। इस अच्छे से नोट पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। मुस्कुराते सुबह में एस्टर आपकी तरफ आ जाते हैं, जरा बताएं कोई शानदार, कोई नए और आ गए ट्रीटमेंट आपके पास? आप ऑफ कैमरा बता रही थी कुछ 1-2 चीजें आ गई हैं, असला मजे की, क्या है? नहीं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। लाइक जैसे मीजो हैं वो बहुत अच्छे, हमारे पास सीरम्स आए हुए हैं, हेयर के भी, फेस के भी। एक्सोसोम शायद मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। प्रोफाइलो है, मैंने कम करा लिए थे ऑन कैमरा वो फिर भी नहीं जा सकी मैं। ठीक है, वो तो आप पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आप चलो यकीन करें, मैं अगर आपको भी अब ऑफ कैमरा फोन दिखाऊंगी, 2-3 लोगों ने मुझे वैसे ही बुलाया हुआ है हाइड्रा के लिए आ जाए हमारे पास और वीडियो बना के दे दीजिएगा। वो जाऊं कैसे, दिल ही नहीं चाहता। छुट्टी वाले दिन मेरा दिल चाहता है मैं कहीं छुप जाऊं। नहीं, छुट्टी पे तो वाकई दिल करता है कि बस कहीं छुप जाऊं और सिर्फ आराम होता रहे, बंदा रेस्ट करे। लेकिन ये है कि अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, तो सेल्फ ग्रूमिंग है और आपको नीड भी है, तो आप जाएं, करवाया करें, बेहतर है। बहुत ज़रूरत भी है हमारी। और
स्पेशली जो आपका जैसे डेली रूटीन में मेकअप है, बाहर निकलना है, पोल्यूशन है, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप 15 दिन में या मंथ में एक हाइड्रा लाजमी लें, एक रिलैक्सिंग फेशियल विटामिन की भी ड्रिप आ गई, क्या चीज है? विटामिन सी की, वही तो मैं बता रही हूँ। नहीं, मल्टी विटामिन कोई ड्रिप है कह रहे हैं, वो लगा लें तो बड़ा कोलेजन की, कोलेजन में कोलेजन है उसके अंदर, मल्टीविटामिन में यही है। अच्छा, सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, B12 हैं, वो कोलेजन के ड्रिप्स है। लेकिन उसमें मेन जो वर्क कर रहा है वो विटामिन सी ही कर रहा है, जिसका मैंने अभी बूस्टर का नाम लिया कि विटामिन सी का जो बूस्टर है वो ज्यादा बेहतर है अपने आप को बूस्ट भी करने के लिए। जाहिर सी बात है हम बूस्ट होंगे, फ्रेश होंगे। और ये कितने, अगर मैं जैसे कल किसी ने लगवाया, अब वो 10-15 दिन तक एक्टिव रहेगा, एक हफ्ता कितना रहेगा? एक्टिव भी रहेगा, उसकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। कब तक? वो टाइम भी तो बताया ना, 15 डेज, 10 डेज, 1 मंथ, यानी मंथ में 2 अगर आपने लगा ली, और 3 महीने की अगर सर्दी है तो आपको 5-6 तो चाहिए। और वैसे भी कोई भी चीज है ना, उसकी केयर करना, उसको मेंटेन रखना तो हमारे अपने ऊपर है ना कि हम कैसे कर रहे हैं। उसमें हम साथ में बताते हैं कि आप विटामिन सी के जूसेस जो है वो वैसे भी लें, पानी जैसे ज्यादा पिएं, क्योंकि इन चीजों को जब तक हम हाइड्रेशन नहीं देते ये भी इतना वर्क नहीं करती। अगर आपने ड्रिप लगवाई है, आपको पानी भी पीना है साथ में ज्यादा। अच्छा, ये सपोर्ट भी चाहिए, खाली बिल्कुल सिर्फ बूस्टर से काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए साथ में पानी पिए जैसे ज्यादा, तो 1 मंथ भी चल जाती है। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस मैंने ड्रिप लगवा ली, मैं 1 मंथ तक कैसे फ्रेश होंगे, तो ऐसे नहीं होता। नहीं, पानी पीना पड़ता है, साथ में जूसेस लें, फ्रेश जूस लें तो आप फ्रेश रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, जो पिगमेंटेशन होती हैं, फ्रैकल्स होती हैं, वो भी ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, बड़े अच्छे से लाइट होती है। ग्लूटाथियोन है, अगर आपने उसके साथ विटामिन सी नहीं लिया तो फिर वो काम नहीं करता, सही बात है? ऐसा ही है, क्योंकि विटामिन सी, मैंने कहा ना कि जैसे विटामिन सी या कोई भी ड्रिप है, हम उसके साथ पानी पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, तो वो उसको और बूस्ट कर देता है। ठीक है। इसी तरह ग्लूटाथियोन को विटामिन सी बूस्ट करता है। उसके मतलब बगैर कोई फायदा ही नहीं? नहीं, फायदा है, कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम है। दोनों चीजें कॉम्बिनेशन जब तक ना हो ना किसी चीज का, तो रिजल्ट इतना वो नहीं आता। अच्छा, तो फिर लॉन्ग चलता भी है, सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी तरफ आ जाते हैं। रोटी का आपने बताया और साथ साथ सब्जी आपने लगाई, अब मजीद आपके क्या क्या प्लान्स है? फिर आ रहा है रमजान जी, अब इंशाल्लाह है फिर दोबारा सब्जी का, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि आप सब्जी लगाएं रमजान में, फ्रूट भी, सब्जी भी। अब जो है, अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों का भी करती हूँ ना, जैसे गर्म कपड़े लिए और स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल हैं और गोट हैं, उसमें जाके तकसीम करना होता है। तो अब मेरा ये वाला सीजन शुरू हो गया, सर्दियों वाला। क्योंकि गरीब लोग जो हैं, फिर किसी ने घर से निकाले, जैसे मेरी दोस्तें हैं, हम आपस में भी कर लेती हैं कि कोई नए दिला देता है, कोई अपने घर से जो निकालता है अपने बच्चों को, फिर मैं जाके वो गोठों में फिर उनको तकसीम करती हूँ, पहुँचाती हूँ। अब मेरा जो है, अब सर्दियों के लिए अब मेरा ये काम शुरू हो गया। अच्छा, कोई NGO टाइप की चीज बन गई है कि लोग आते हैं आपसे कनेक्ट होते हैं, क्या है जरा समझाएं? मेरा सोशल मीडिया पे है, मेरा अकाउंट भी है और मेरा फेसबुक पे पेज भी है। ठीक है। और मेरी सराइकी वुमेन के नाम से मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, जब से मेरे वसेब में सिलाब आया था राजनपुर में। तो यहाँ से मैंने, मेरी औरतें होती हैं साथ में, 6-7 औरतें हैं, मेरी टीम है पूरी औरतों की। तो हम लोग वहाँ पे कैंप लगाया था हमने। उसके बाद बकरा ईद आती है, उस पर मैं 3 दिन पूरे घर पे नहीं होती। अच्छा जी, क्योंकि इस साल तो बिल्कुल ही बकरा ईद पे किसी के घर पे गोश्त नहीं था। तो मैं अपील करती हूँ अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से कि भाई आपके घर में गोश्त ज़्यादा है तो आप मुझे दें, मैं जाके उनके घर से गोश्त लेती हूँ, फिर उन बहन भाइयों के यहाँ पहुँचाती हूँ जिनके यहाँ नहीं होता। तो वो मुझसे रब्ता करते हैं। फेसबुक पे मेरा नंबर है, यूट्यूब पे भी है, तो मेरे पूरे अकाउंट बने हुए, उनसे मेरा नंबर लेते हैं, देख के फिर मुझसे रब्ता करते हैं। तो फिर इस तरह से उनको घर। अब 3 दिन तक आप त्योहार के मौके पर घर में नहीं थी, तो बच्चों ने, फैमिली ने, हस्बैंड ने, घर वालों ने, खानदान, रिश्तेदार, किसी ने एतराज़ नहीं किया? त्यौहार तो मेरे ख्याल है अम्मियाँ या खातून घर में हो तभी लगता है कि हाँ कोई इवेंट हो रहा है, और ये तो एक मजहबी त्यौहार है, तो घर वालों ने थोड़ा सा एतराज़ नहीं किया? बहुत होता है शुरू से, मैं तो खानदान वालों ने भी बहुत एतराज़ किया कि अब टीवी में ये भी आना शुरू हो गई हैं, अब ये काम हो गया इनका, अब ये काम कर रही हैं। तो मैंने कहा देखिए, जिंदगी आप बच्चों के लिए तो हम कर ही रहे हैं ना। तो अपने लिए भी कुछ किया जाए ना, ये तो हमारी आगे की वो है, साथ जाएगा। सही है, यही चीज हमारे साथ जाएगी। ये दुनियादारी, बच्चे, औलाद, ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें ये दिया है फर्ज, हम निभा रहे हैं पूरी ईमानदारी से, लेकिन अब बच्चे हमारे साथ तो नहीं जाएंगे ना। ना ही हमें आगे जाके वो छुड़वाएंगे, ना ही ये दुनिया छुड़वाएगी। इनका तो काम है बातें करना। तो 3 दिन पूरे, मेरे बच्चियां भी माशाल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, वो घर को संभाल लेती है। शायद अगर वो ना संभालें तो मैं शायद ये ना कर पाऊँ, लेकिन माशाल्लाह बच्चियां भी मेरी बहुत साथ देती हैं, सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। घर को, बहन भाइयों को, एक दूसरे को, रिश्तेदार, मामू, जो भी खलाएं, चाची, जो भी आ जाए उनको भी संभालती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, अगर उनको टाइम ना हो तो फिर रक्षे हैं मेरे पास, और रक्षा लेके फिर उन घरों से गोश्त उठा के
پھر وہ جو ہے وہ ان کے اس گھروں کو میں کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان، کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ہر طرف سے نیت اگر آپ کے ساتھ ہے تو مدد خود ہی آ جاتی ہے، خود ہی طریقہ کار گھر بن والے جاتا بھی ہے. کر دیتے ہیں، سب کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ بچیوں نے کا ساتھ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی پھر دے ہی ورنہ تو دیتے ہیں. بچے ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں. نہیں کیسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو عید ہی نہیں لگے گی، امی نہیں ہے تو کیسے ہوگی. لیکن بچے تو ماشاءاللہ پھر عید پہ بھی، رمضان کی عید پہ بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ جو گوٹ کے بچے ہیں ان کے لیے عید بھی کرتی ہوں، وہ بھی میرے فیس بک پہ پیج پہ ہوگا. ساری ایکٹیویٹی میں اپنی ڈالتی رہتی ہوں. تو بچوں کے لیے کپڑے، چوڑیاں، ہیئر بن، وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آتی ہوں. تو وہ بھی جتنی میری حیثیت ہے، اللہ نے جتنی، اللہ پاک جو کام کروانا چاہے اور جو نیت کرے وہ ہو جاتا ہے میرے خیال میں. میری تو بس میں نیت کرتی ہوں اور میرے رب میرا کوئی کام روکتے نہیں ہیں، تو وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے. وہ تو میرے رب نے ہی کروانا ہے نا، کسی کے دل میں بھی ڈال دے. بالکل ایسا تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر رات میں بھی فون آ جاتے ہیں. اب بقرعید کے، اب یہی پچھلی بقرعید کی بات ہے کہ میں ساری چیزیں لے آئی اور چھوٹے کپڑے رہ گئے تھے اور چپلیں رہ گئی تھی. تو لوگ آ کے مجھے کہہ رہے ہیں باجی ہماری بچوں کی چپلیں نہیں ہیں. تو میں نے کہا اللہ ہی کروائے گا، میں کیا کروں. رات کے 2 بج گئے. 2 بجے میری ایک دوست کی کال آئی کہ کرم تم یہ کام کر رہی تھی، کیا ہوا تمہارا؟ میں نے کہا کر تو لیا یار، لیکن اب دل میں تھوڑی سی وہ ہے کہ دن میں اب بچوں کو چپلیں ہیں اور تھوڑی سی چیزیں رہ گئی تھی، 1-2 سوٹ بھی ہو 5-6 کہ میں بچوں میں. کہہ رہی اچھا میں تمہارے پاس 10,000 بھیج رہی ہوں، جا کے لے آؤ. میں 2 بجے رات میں نکلی بازار میں. تو بازار والوں کو بھی پھر آگے بھی بولنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ دینی ہے، تو وہ بھی خود بخود پھر اس حساب سے کر دیتے ہیں. اب یقین مانے اس 10,000 میں پتہ نہیں کتنی چپلیں آ گئی کہ میں اٹھا بھی نہیں پا رہی تھی. انہوں نے تھوڑا سا وہ کر دیا نا، سپورٹ کر دی. پھر کپڑے بھی آ گئے تو دن میں پورا سٹال لگ گیا. میز بڑی ماشاءاللہ سے سجا دی. تو سب بچے خوشی خوشی سے وہ ساری اپنی چیزیں لے رہے ہیں، چشمے، گھڑیاں، چیزیں. تو اتنی دل کو خوشی ہوئی، اتنی سکون ہوا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج یہ کام کیا. بچوں کے لیے تو ہر چیز لیتے ہیں نا ہم، ظاہر ان کی میچنگ کے لیے ہر چیز چاہیے. پر جن بچوں کے پاس نہیں ہے نا، آپ ان کو دیکھیں نا تو کہیں گے بس ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے. تو بس یہ بہت مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی. اچھا کرم، اور لوگوں کی سپورٹ تو آپ نے کہا ہو جاتی ہے، کچھ خواتین کی سپورٹ ہو جاتی ہے، کچھ آپ کی دوستیں ہیں، کچھ آپ کی رشتہ داریوں میں سے کوئی نہ کوئی لوگ نکلتے. کہ گورنمنٹ کی بھی کوئی سپورٹ ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں، کبھی کہیں ہے کہ اس پیمانے پر تک بھی میں جاؤں، ذرا کوئی سپورٹ؟ بہت دل کرتا ہے کہ میں اس پیمانے پر بھی جاؤں، لیکن وہی بات ہے نا، کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تصویریں اور ویڈیو چاہیے. اب آگے والے نہ بنوائیں تو پھر بھی تو وہ مسئلہ ہوتا ہے نا. تو اس میں پھر میں کہتی ہوں نہیں بھائی وہ لوگ ویڈیو نہیں بنوا رہے. ہاں جو بنوانا چاہ رہے بچوں کی بنا لیتی ہوں، گوٹ کی بنا لیتی ہوں. گوٹ کی کیونکہ کچھ لوگوں کو پروف چاہیے بھی ہوتا ہے، ہر کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں ہے، ہر کوئی نہیں سوچتا. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کام کرتا ہے، پروفیشنل نا، کچھ موٹیویشنل بھی ہے. اچھا یہ میں ہمیشہ بولتی ہوں، ہر تصویر کے نا 2 رخ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک صرف شو کروا رہے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہم بھی موٹیویٹ ہو رہے ہیں. اب کوئی اور لوگ ایسے بتاتے ہیں کہ بس وہ صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہمیں وہ کیا. یہ چیز کے 2 رخ ہیں. تو تصویریں بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شو آف کر رہے ہیں. تصویریں بنانے کا مطلب موٹیویٹ کرنا. ہمارے بچے جس کو آپ پھیلا رہے ہیں، کوئی اور اس سے امپریس ہو کے وہ کہے گا مجھے بھی یہ کام مجھے بھی کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کو بھی موٹیویشن. یہ کافی لوگ آتے ہیں اس طرح کے بھی میرے پاس کہ بھئی آپ تصویریں کیوں نہیں بنواتے، تصویریں بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں. اس طرح کے بھی ہیں لوگ. بالکل بالکل. اور اس طرح کے بھی ہیں کہ بھئی یہ تو دکھاوا کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ہم نے دکھانا ہے رب کو. نیت تو آپ کی، جی رب کو دکھانا ہے. آپ نے دے دیا، اب دیکھیں آپ نے دے دیا نا اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے، آپ کی قبول ہو گئی. وہ آگے اگلے والے کی نیت ہے کہ وہ آگے دے نہ دے، وہ ان کا ایمان ہے. آپ کی تو نیت ہوگی نا. آپ جس نیت سے دے رہے ہیں آپ وہ نیت دیکھیں کہ بھئی میں نے تو اللہ کے نام پہ دے دیا. اب آگے یہ بندہ، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. گورنمنٹ کے بھی 2-3 بندے میرے افتتاح میں بھی آئے تھے، چپاتی میں بھی، سبزی میں بھی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دیا کچھ نہیں تھا، لیکن آ گئے تھے. اور سب کو پتہ ہے کراچی میں تقریباً سب کو پتا ہے کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ARY والوں نے بھی بلایا تھا ندا یاسر کے شو میں. انہوں نے بھی میری ایکٹیویٹی دیکھی تھی اور سب چیزیں سب مطلب وہ سب دیکھتے ہیں میرا کام. یہ نہیں کہ میں اپنی وہ منہ سے میاں میٹھو بن رہی ہوں کہ میں ایسا. وہ ایکٹیویٹی دیکھنے سے لگتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ واقعی میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو بس میرا رب کروا رہا ہے، میرا رب راضی رہے تو بس سارے کام آسان ہوتے ہیں. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے. زبردست، ماشاءاللہ. بچے آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ کوئی بیٹیاں یا بیٹے کہتے ہیں ہم بھی ذرا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ بچیاں بھی ساتھ دیتی ہیں. ماشاءاللہ میری 10 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت ساتھ دیتی ہیں. ساری بیٹیاں ہی ساتھ دیتی ہیں. وہ پڑھتی بھی ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ بھی دیتی ہیں اور مجھ سے بڑھ چڑھ کے کرتی ہیں. کہتی ہے امی ہمارے لیے کم کرو، کوئی بات نہیں. اب جو کام کر رہی ہو وہ بہت اچھا ہے. ان کو بھی بہت سکون ملتا ہے اور فخر ہوتا ہے کہ ہماری اماں یہ کام کر رہی ہے. اور لوگ کتنے خوش ہیں، لوگ کتنے آتے ہیں یہاں پہ. اور لوگ
देखते भी हैं कि ज़ाहिर है मेरे घर पे माशाल्लाह, और मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, बस मेरा रब चला नियत देख के ना आपकी अल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह आपका, तो बस ये अल्लाह ताला ही चलवा रहा है। अब इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक आसानी करे। और बस सर्दियाँ आ रही हैं तो बस आ गई हैं, आज सुबह सर्दी जी, आज तो कल से हवा जो घुले, लेकिन ये मेरी आंखें बंद होने की वजह ही यही है कि सर्दी आ गई है। लेकिन अभी दोपहर में ऐसी गर्मी होगी ना कि बस सारी सर्दी भूल जाएगी। ये अच्छा, मेरी दोस्त मुझसे यही कह रही थी, ये भी कॉम्बिनेशन चल रहा है मौसम का भी, ये भी समझ नहीं आता कि क्या करे, लोशन लगाएं या कुछ ड्राई करने के लिए कुछ लगाएं, चाय पिए कि कोल्ड ड्रिंक, ये भी वाकई नहीं समझ में आता। ये वाली भी कंफ्यूजन है। अच्छा, मुझे सूप बहुत पसंद है, मैं सूप पी लेती हूँ तो इतनी गर्मी लगने हो जाती है कि बस फिर मेरा होता है कि अब एसी ऑन कर लूं, या कोई जूस पी लूं या ठंडा वो हो जाए या एसी ऑन कर लें। अच्छा, इससे तबीयत भी बहुत खराब होती है, हो रही है ना, सभी की हो रही है। ये जो वायरल फीवर हो रहा है, ये जो सारी बीमारियां फैली वो इसीलिए क्योंकि गले खराब हो रहे हैं, बच्चे अभी तक ठंडा पानी पी रहे हैं। बिल्कुल, उनको बोलो कि वेदर चेंज हो रहा है बेटा, पानी नहीं पियो। मम्मा गर्मी है इतनी, किधर सर्दी है, इतना ठंडा पानी पी रहे होते हैं। फिर किसी का गला खराब है, किसी को कफ हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, तो फिर मेडिसिन पे चले जाते हैं, फिर मेडिसिन देनी पड़ती है, मेडिसिन भी ठीक से नहीं खाते। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप नॉर्मल पानी पी लो, आप नहीं इतना, अच्छा, चलो स्किन के लिए भी अच्छा होता है। हमें अभी हकीम जाजी साहब ने बताया था कि भाई वो जो चाय कॉफी अगर आपने एक एक मग पी लिया है तो तीसरा मग जो है वो सिर्फ गर्म पानी का होना चाहिए। और मैंने पिया, वाकई बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा ऐसा गर्म बिल्कुल जैसे चाय होती है ना, और आप सिप कर करके पीते, उस तरह से आप गर्म पानी पिए, वाकई मुझे मजा आया और बहुत सुकून मिलता है हमारी बॉडी को। बिल्कुल लगा कि कोई आप ड्रिंक ही, मतलब कोई चाय कॉफी टाइप की चीज है, बस उसमें चीनी भी नहीं है, चीनी भी तो बस मुझे तो मैं खुद भी कभी कभी पीती हूँ। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली सुबह निहारमू जो है मैं पीती हूँ नीम गर्म पानी, लेकिन वैसे कभी कभी अक्सर मग भर के पास रख लेती हूँ, उसको सिप सिप करके पीती रहती हूँ। क्लिनिक में भी आपको लगा साफ हो गया, फ्लू भी थोड़ा सा बेहतर लगा। क्लिनिक में भी यही होता है कि क्योंकि मेरे एसी बिल्कुल मेरे सामने है, ये हमारा बेड है प्रोसीजर का, तो वो जब मुझे लगता है ना कि जैसे ड्राइनेस से ना मेरा गला ऐसे बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाता है, फिर मैं एक मग जो है गर्म पानी मंगवाती हूँ, वो सिप सिप पीती रहती हूँ, साथ में अपने अपॉइंटमेंट्स देखती रहती हूँ, तो उसे दोबारा अच्छा मुझे ऐसा लगता है वार्म अप हो गई हूँ और जो है ना मेरी मैं बूस्ट हो गई हूँ, फिर उठ जाती हूँ। वरना तो सर्दी या एसी में खड़े होने से ऐसा लगता है बॉडी जैसे फ्रीज हो गई, तो फिर यही करना पड़ता है, या तो सूप मंगा लो, गर्म पानी पी लो, चाय पी लो, फिर दोबारा हम काम अच्छा, करने के लिए ये अभी जो जितने भी सारे फेशियल हो रहे हैं, स्किन के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ गर्मी के लिए और कुछ सर्दी के लिए, कुछ गर्मी में नहीं कराने, कुछ सर्दी में नहीं कराने, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी स्किन पे है डिपेंड करता कि हमारी स्किन कैसी है या जो पेशेंट हमारे पास आए उनकी स्किन कैसी है। तो हाइड्रा जैसे है, पीआरपीज है, ये तो वो किस मौसम के लिए सबसे बेस्ट है कि इस मौसम में तो कराना ही चाहिए? सर्दी में। सर्दी में। अगर गर्मी में पूछती ना तो एस्टर ने कहना था गर्मी। नहीं पता है क्या, उसमें भी ये होता है कि हमारी स्किन स्वेटिंग हो कि डिहाइड्रेट हो रही होती है, में हाइड्रेशन तो चाहिए, लेकिन सर्दी में इसलिए ड्राई हो रही होती है, तो ड्राई में भी हमें हाइड्रेशन तो चाहिए। हम जाहिर सी बात है लोशन भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वाली हाइड्रेशन लगाएं, मॉइस्चराइज करें, वो वाला कोई मॉइस्चराइजर लगता ही नहीं है जब तक हम हाइड्रा ना कराएं। स्किन फ्लॉलेस लगती है, उसके साथ बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। जैसे सुस्ती है तो हमारा खुद का तो दिल ही नहीं करता कि हम एक क्लेंजिंग भी कर लें पकड़ के, तो उसमें ये है कि आपकी स्किन में से जो जंक है, पोल्यूशन है, ये सब निकल जाता है, मेकअप है, ये सेक्शन के साथ और अच्छे से क्लीन हो जाती है स्किन। वरना तो मेरा ख्याल है कि लोग कहते हैं कि सर्दियों में स्किन साफ हो जाती है, मैंने देखे सर्दी में स्किन और ज्यादा डल भी होती है, कौन कहते हैं साफ हो जाती है? डल होती है, बहुत सारी ड्राई हो रही होती है ना, स्किन साफ हो जाती है। शायद वो जो धूप में ज्यादा जाते हैं या मुझे तो ये कि आपका ड्राई हो रही होती है, जब भी आपकी स्किन ड्राई होगी तो वो टैन होने लगेगी, सर्दियों में डल होती है स्किन, है ना? चले ठीक। अच्छा जी, आपकी तरफ आ जाते, क्या कोई ऑफिस, कोई दफ्तर शफ्तर खोला हुआ है, क्या सिलसिला है? जी, दफ्तर मैंने बनाया हुआ था, उधर ही गोठ में बनाया हुआ है दफ्तर, जहाँ मैं ये काम करती हूँ ना ज्यादातर, क्योंकि जरूरत वहीं ज्यादा होती है गोठों में, ठीक है, क्योंकि वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। अब देखिए रमजान पिछला गुजरा है, मैंने अपील भी की थी, सब लोगों को भी बोला था कि यहाँ एक चुरंगी पे 3-3 दस्तरखान लगे हुए हैं, 4-4 बल्कि लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ आगे कोई भी नहीं है। आप मंगो पीर से आगे देखेंगी ना, कोई दस्तरखान नहीं है, कोई रोजे अफ्तार करवाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पे आगे, पानी पिलाने तक वाला भी नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि मैं कहती हूँ कि शहरों में फिर भी कोई ना कोई अपने घरों से भी निकल के दे देते हैं, गाड़ियों में भी लोग अक्सर में बांट रहे होते हैं, तो चुरंगियों पे भी 3-3 दस्तरखान लगे हुए हैं। तो भाई आप आगे जाओ ना, गोठों में जाओ। अब बेचारे वो गोठों वाले कहाँ आए यहाँ पे,
वो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, किराया लगा के लेने कहाँ आए लेने। तो बस मेरी यही अपील है कि खुदारा आप लोग भी टाइम निकालें, अपनी गाड़ी भरें, कपड़े लें, राशन लें, जो भी कुछ आपके पास अल्लाह ने दिया है, घर में भी पड़ा है, बचा हुआ खाना भी फ्रीज में जमा करती जाएं, वो भी रख लें। उधर जाके आप देखेंगी ना तो आपको, मैं कहती हूँ वो खाएंगे, आप देंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि भाई यहाँ पे असल होना चाहिए सारी चीजें, लेकिन वहाँ पे नहीं है। शहर से हट के करें, कुछ टाइम निकालें, थोड़ा सा आप जाएं। शहर में तो वैसे भी लोग कमाने वाले भी होते हैं जी, ना, बहुत कमाने वाले रोजी के मौके मिल जाते हैं, गाँव गोट में नहीं मिलते नहीं है। और जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं, चप्पलें उनके पाँव में होती नहीं है, चाहे सर्दियां भी होती हैं, ठंड में भी बच्चे ऐसे थरथरा रहे होते हैं और नहीं होते उनके पाँव में। भाई आप अपनी पहनी हुई निकालो, गाड़ी भरो, ऐसे घूमते फिरते हुए चले जाओ, अपने हाथ से दे के आ जाओ, देखना कि कैसे लोग तरस रहे हैं, कैसे लोग खुश हो रहे हैं कि भाई हमें ये चीजें मिल गई। तो बस टाइम तो निकालना पड़ता है ना, निकालना पड़ता है। तो वक्त निकालें, अपने हाथों से दें ताकि आप सुकून हो जाए आपको भी, और आपका दिल भी मुतमईन हो कि हम ऐसी जगह दे के आए हैं जो भाई वो वाकई में उनको जरूरत है। लेकिन आजकल जिंदगी इतनी मसरूफ है कि निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ मुश्किल नहीं है। अगर बंदा इरादा बना ले, कुछ मुश्किल नहीं है, इरादा बना ले, टाइम निकाल ले, तो मुझसे ज्यादा मसरूफ कोई नहीं होगा। माशाल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर को भी देखना पड़ता है, जाहिर है बच्चियां सारी पढ़ने वाली हैं, आना जाना, मेहमान, दुख सुख, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर बंदे में हिम्मत हो, जज्बा हो, तो वो हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सो। मैं एस्टर बताएं भाई क्या करवाएं, कोई सस्ता टिकाऊ सा बता दें, ट्रीटमेंट अभी करा ले सर्दियों में। जब मैं सस्ती बहन से बात करती हूँ हंसना शुरू हो जाती है, ऐसे कम करने की बात करती हूँ। नहीं, मेरे ट्रीटमेंट तो वैसे बहुत ज्यादा रीजनेबल है। आपको तो मेरा ख्याल है आप लोग को तो बोलने नहीं चाहिए, मेरे तो ऐसे मेरा काम है ना यहाँ बैठ के नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसी बात कर लूँ इनके मतलब की ये वजह है। तो जो है वैसे बहुत रीजनेबल है। अगर आप बहुत सारे और क्लिनिक्स से कंपैरिजन करें तो हमारी वैसे बहुत रीजनेबल है। चलिए, नहीं मैं तो वैसे मजाक से आप आ जाए, आपको और सस्ता कर देंगे। आप परेशान होते हैं, देखने वालों की बात है, नाराज ना करें लोगों को। हाँ, नहीं, देखने वालों को भी है। एक दो कोई अच्छी ट्रीटमेंट बता दें जो सर्दियों में करा लें जरा। PRP करवाएं। PRP ठीक है, वो तो बेस्ट है गर्मियों में भी, लेकिन सर्दियों में भी वही, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी, क्योंकि बाल भी ड्राई हो रहे होते हैं। हमारे अपने बालों का अपना जो ब्लड का कोलेजन है वो आपके बालों में जा रहा है, जो आपका अपना सीरम है वो बालों में जा रहा है, स्किन में जा रहा है, बाल रीग्रोथ होते हैं, ड्राई नहीं होते, और बहुत जबरदस्त बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। स्किन का टेक्सचर है वो बहुत। PRP मींस ऑल काइंड ऑफ, जो जहाँ पे भी हमारी स्किन डैमेज है, हमारे हाथों की स्किन डैमेज हो रही है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो हाथों पे भी PRP हो रहा है? बिल्कुल, हाथों पे, पैरों पे, स्ट्रेच मार्क्स पे, जहाँ जहाँ हमें अपने डैमेजेस लगते हैं, रिंकल्स आ रहे हैं। है क्या फिर, ये किस पे काम करे, समझ नहीं पाई। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ठीक है, हमारे ब्लड में हीलिंग एजेंट है प्लाज्मा जो है। तो वो अगर प्लाज्मा हम बर्निंग उस पे भी डाल देते हैं, जो बर्न भी हुई हो स्किन, तो उस पे भी डालते हैं तो वो भी क्लियर हो जाता है। मींस उस पे हमें कोई ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम करते हैं ना कि आसान चीज़ें, ऑइंटमेंट पकड़ा और लगा लिया, बस वो ये आसान है। हम ये नहीं करते कि जाएं किसी क्लिनिक अपना प्लाज्मा निकलवाएं और उसको इंजेक्ट करवा लें, फिर उसका ये कि बर्निंग का मार्क भी नहीं रहता इंजेक्टेबल प्रोसीजर उसमें PRP में। तो वरना तो आपको पता है बर्निंग का मार्क तो रह जाता है, वो तो कभी भी नहीं जाता, बहुत लाइफ के बाद चला जाता है। PRP से वो चला जाता है बर्निंग का मार्क। जबरदस्त भाई, किसी को खुदा ना खास्ता अगर कोई जला हुआ कोई ऐसा निशान है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं जा रहा है, और जाहिर है कोई भी लड़की बच्ची तो नहीं चाहेगी इसको, बिल्कुल, तो वो PRP करा सकते हैं। लाजमी पूरा चला जाएगा या थोड़ा चला जाता है, पूरा चला जाता है। सेशंस लेने पड़ते हैं, जैसे 7 to 8 हैं, डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है। अच्छा, मैं कहती हूँ कुछ सस्ता बताया करें ना। नहीं, डिपेंड करता है। देखिए, जलना एक छोटा सा, जैसे हम बाजों का अंडा बना रहे थे, एक छोटा सा वो डॉट आ जाता है, वो तो जल्दी खत्म हो जाता है, उस पर तो खैर कुछ कराने की जरूरत नहीं। एक डीप जो निशान, हाँ बिल्कुल डीप उसमें जाके, या हमारी सेकेंड लेयर को बर्न कर दिया, 3rd ग्रेड पे जाके उसने बर्न किया है, देन आप PRP की तरफ जा सकते हैं। छोटे मोटे बर्निंग के निशान तो चले जाते हैं वैसे ही कोई भी ऑइंटमेंट लगाने से, लेकिन अगर आपके 3rd ग्रेड को बर्न किया है, किसी भी वजह से बर्न हो गया है, तो आप PRP पे जाएं और 5 to 6 सेशन में ये कवर हो जाता है। अच्छा, सर्दियों में ये जो बालों में एक मकनातीस आ जाता है ना, मैग्नेट, कंघा पास आया बाल उसकी तरफ भागने लगते हैं, इसके लिए क्या करें?
बाल बांध ले। नहीं भाई, ये क्या बात है, हमें स्टाइलिंग भी करनी है, जैसी ब्रश लेके आते हैं बाल कहते हैं मुझे जाना है इसके पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्या चिपक करें? जाते हैं, तो बाल ड्राई हो रहे होते हैं ना, तो वो इसलिए जहाँ हम रखते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। हाँ, यूं ऐसे रह जाता है बाल ड्राइनेस ब्रश के के लिए साथ-साथ। ऑयलिंग करें, PRP करवाएं, प्रोसीजर्स हैं और भी बहुत उसमें सारे, हो जाएगा जैसे थोड़ा सा। हाइड्रा कैरवाइव है बालों के लिए, बालों के हाइड्रेशन के लिए वो करवाएं। ठीक है। एक तो हाइड्रा फेस के लिए करते हैं, हाइड्रा कैरवाइव बहुत बहुत हाइड्रा beneficial है। कैरवाइव फॉर हेयर। बिल्कुल फॉर हेयर। ठीक है। डैंड्रफ को मैंने अपनी आंखों से वन सेशन में जाते देखा है। अच्छा, डैंड्रफ, बहुत डैंड्रफ, तो One session में? वन सेशन में, जबरदस्त। तो इसलिए उसको बालों को हाइड्रेशन चाहिए ना, हम ऑयलिंग करके करें या ऑयलिंग जो है वो एक अलग प्रोसीजर है, बट हाइड्रेशन जो है एक अलग चीज है। ठीक। हाइड्रेशन अगर हम देंगे तो वो इस तरह जैसे हमारे बाल ड्राई हो रहे होते हैं ये नहीं होंगे। ठीक हो हाइड्रा गया। कैरवाइव बहुत बहुत जबरदस्त है। चलिए, एक अच्छी चीज हमें पता चली है, सर्दियों में बालों के बड़े मसाइल होते हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है स्किन से ज्यादा बालों के मसाइल होते हैं। बालों के मसाइल तो हैं। ये है हाइड्रा कैरवाइव बता रही हैं, जो कि बड़ा जबरदस्त ट्रीटमेंट है फॉर विंटर। आपकी तरफ आ जाते हैं, बहुत सारे काम करिए खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए, गरीबों के लिए। और ये जो खवातीन का एक काम होता है ना, जरा तैयारियां श्यारियां भी हो जाए, पार्लर सैलून ट्रीटमेंट, ऐसा भी कुछ कैंप लगाए। हाँ, ये भी ये होना चाहिए। देखिए, देखिए खवातीन जैसे उनका ये वाला भी तो दिल है ना, उनका कोई ऐसा कैंप भी लगना चाहिए कि कुछ सैलून वाली लड़कियां कुछ या इस तरह के ट्रीटमेंट देने वाली कुछ लोग आपके साथ जुड़े, जो पूरा साल नहीं तो साल में एक दफा ऐसा कोई कैंप लगा के बैठे और वो उन खवातीन को थोड़ा सा उस तरह से ट्रीट करें। तो नहीं बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने, और अक्सर मुझे कहती भी हैं हाँ। कि जिस तरह अब गरीब के बच्चियों की शादी होती है, अब दिल तो उनका भी करता है, लेकिन अब इतने इतने पैसे मांगती है पार्लर वाली, तो उन्होंने मुझे कहा है कि बाजी कुछ ऐसा करो ना, हम पैसे दे देंगे लेकिन थोड़े कम में देंगे। हाँ। तो मैंने एक दो से बात की है, मैंने कहा देखिए अगर आप आके मेकअप कर दें तो जो भी होगा फिर उसमें और भी जो सजने संवरने वाली होती है, शौक तो सबको होता है। हाँ। तो उन्होंने कहा है कि बाजी अच्छा अगर ऐसा बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, हम कर देंगे, चले कम पैसों में कर देंगे लेकिन कर देंगे। तो वो बहुत खुश हो गई। तो आपके प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ से भी यही मैं बात कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा है, कोई पार्लर वाली है, कम से कम कोई ऐसे जैसे रमजान में या ईद के महीने में कोई एक महीना ऐसा हो कि इस तरह की कोई ट्रीटमेंट, कोई फेशियल हो रहे हो या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हो, तो वो भी तो अपने हाथ का सदका होता है ना, वो भी हाथ की ज़कात, वो क्या कहते हैं कि वो अपना निकाल हुनर सकती है। हैं। हाँ, बिल्कुल उनके तो वो हाथ का मुझसे राब्ता कर सकती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो मैं उनको उनसे मिलवा दूंगी और वो करेंगी, तो वो दुआएं देंगी। ज़ाहिर है गरीब लोग तो बेचारे तरसते ही रहते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि खाना उनके लिए पूरा नहीं होता, तो ये सजना संवरना, ये तो सोचते ही नहीं, ये सही कह रही पार्लर, हैं ये तो बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो जो भी अगर ये काम करती हैं करें तो वो तो और दुआएं मिलेंगी, क्योंकि वो अपने हाथ के काम है ना, वो तो अपने हाथ से ही निकालेंगे ना ये काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने कितनी हाथ अच्छी से बात भी की कर उन्होंने कहा सकते हैं। कि ये उनके हाथ का सदका है। जी, बिल्कुल। जैसे अल्लाह ताला ज़ाहिर है एक हर चीज का एक जी, सदका दिया जाना चाहिए, तो ये उनके हाथ का सदका है। जी, बेहतरीन आपने बात की है। अच्छा, अब आपने कहा सर्दियों में सर्दियों की हिसाब से आप कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की कर रही होती हैं, जैसे गर्म कपड़े लेके चले गए लिहाफ, फिर रमजान आता है तो उसमें उस तरह से, ईद आती है तो उसमें उस तरह से, तो और ऑफिस आपका आप कह रही हैं बैठती है आप गोट में, जी, तो रोजाना की बुनियाद पे क्या, अगर आप रोजाना तो अगर वहाँ नहीं जा रही हैं तो घर में लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं, लोग आपसे मिलने आते रहते हैं, क्या किस तरह से मैनेज करती है? फिर घर भी है, माशाल्लाह से बच्चे हैं, तो ये क्या होता है, रोजाना की बुनियाद पे जारी होती है, हफ्ते में एक दो दिन ऑफिस का सिलसिला रखा हुआ है, क्या है? नहीं, वहाँ पे भी है ना खवातीन जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, वो वहाँ पे एक्टिव रहती जी, हैं। वहाँ पे भी हैं, और जिन्होंने राब्ता करना होता है तो वो तो मुझ पे फोन पे ही राब्ता करेंगी ना। ठीक है। अगर जिन्होंने कोई चीज़ छोड़नी होती है तो वो वही मैं एड्रेस बता देती हूँ, वो छोड़ के आ जाते हैं। अगर अपने हाथ से देना चाहें तो मेरा तो बार बार यही कहना है कि अपने हाथ से दो, आप लोगों को तसल्ली होगी, सुकून होगा। जिस तरह बिजी होते हैं लोग, नहीं कर पाते तो मुझे कॉल कर देते हैं कि फलां जगह से आप सामान रखा हुआ है, आप पिक कर ले, तो मैं खुद जाती हूँ वहाँ। अगर गाड़ी होती है, शौहर होते हैं साथ में, तो और अच्छी बात, उसके साथ चली जाती हूँ, वरना रक्षा लेके चीज़ें लेके फिर वहीं ऑफिस में पहुँचाती हूँ, फिर वहीं ज़्यादा देती हूँ। और जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि आज हमें हमारे इस तरह की ज़रूरत है, तो मैं फिर वो अपील करती हूँ, अपील चलाती हूँ। अब जिस तरह से हमारा रहीम यार खां से मेरा बेसिकली ताल्लुक है, और आगे छोटा सा गांव है सरदारगढ़, वहाँ पे कुरान पाक की बहुत ज़रूरत थी ना। तो मैंने मैसेज चलाया, मैंने कहा देखिए भाई जिनको है वो अगर देना चाहें तो माशाल्लाह से वो हो गए। फिर मैं वहाँ खुद गई मस्जिद में, यहाँ से मैं ट्रैवल करके खुद गई वहाँ मस्जिदों में, खुद गई, वीडियो बनाई और उनके पास मैंने भेजी, तो बहुत खुश हो रहे थे, बच्चे भी दुआएं दे रहे थे, वो मौलवी साहब भी दुआएं दे रहे थे, सारे मतलब वहाँ इस तरह का हिसाब किताब है कि वहाँ पे कुरान पाक लेना भी, उनका हदिया देना भी उनके लिए मुश्किल है। आप ये अंदाज़ा लगाएं
کہ وہاں پہ قرآن پاک بھی بہت مشکل ہے، لیکن ماشاءاللہ کراچی میں ہمارے بہت اچھی کراچی ہماری بہت اس معاملے مدد میں کرتی ہمارے ہے، کراچی والے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، میں کہتی مدد ہوں کا سب بس سے آپ آگے۔ آواز لگائیں، بہت سارے لوگ کراچی میں بھی اور ملک سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی، یہ دو لوگ جو ہیں بہت فوراً آگے آپ آگے، ایک آواز حقیقت لگائیں اور بڑھ جی چڑھ کر بالکل شامل بالکل، ہو اس میں جائیں۔ کوئی شک نہیں، اور میں جیسے کہتی ہوں تو ماشاءاللہ کبھی کہاں سے فون آ جاتا ہے، چاہے اپنے گھر سے نکال کے کاٹن بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں سے ریسیو کریں، یہ ہم نے کپڑے نکالے ہیں، یہ ہم نے اس طرح کی چیزیں نکالی ہیں تو آپ یہاں سے لے جائیں پلیز، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بس پھر وہی میں چیزیں لے جاتی اور کرتی ہوں۔ اس لحاظ سے میں ایک آواز دوں تو کراچی والے ماشاءاللہ سے فون کر کے 10 وہ کر دیتے ہیں کہ بھائی آ جائیں آپ، تو اس وجہ سے دل بہت خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے، ان کا بھی ہمارا بھی، کہ چلو ہم نے ان کے گھر سے لے لیا اور پھر دے دیے، تو بس یہی سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ پاک بس یہ کام کرواتا رہے ہم سے۔ آمین سو آمین۔ تو یہ آپ اس کو مستقبل بنیادوں پہ نہیں کر سکتی، مستقل بنیادوں پہ ہو جائے کوئی، یہ جو روزگار والا کام تھا نا آپ کا، میرا بڑا وہ اس پہ اٹریکشن ہے سبزی کا یا روٹی کا، کیا میرا یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مستقل بنیادوں پہ ہو جائے؟ میرا بھی ہے بہت اس میں کہ میرا مستقل اس طرح سے ہو جائے، لوگ بھی کہتے ہیں باجی آپ کریں، یہ بہت مشکل ہے، آپ سبزی لگا لیں، آپ چپاتی لگا لیں، روٹی مہنگی ہے، ظاہر گھر میں یا ایک آپ کمانے جیسے والا آپ کی ایک ٹیم ہے، آپ کے ساتھ خواتین کا ساتھ ہے، تو وہ کہیں سے کچھ مینج کر لیں، کچھ لوگ وہاں بیٹھ جائیں، آپ ظاہر اور بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں۔ جو میرے ساتھ بھی ہے نا، آپ یقین کریں گی، وہ بھی کوئی بیوہ ہے، کوئی سلائی کا اپنے گھر کا کام کرتی ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے والی ہے میرے ساتھ بھی، ہاں بس وہ کہتی افرادی ہیں کہ قوت تو ہے نا آپ کے پاس، ہاں وہ کہتی لوگ ہیں تو ساتھ ہیں نا، وہ کہتی ہیں بس ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے، بس ہم اور کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں تو ہم ہیں، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ جی، تو وہ میرے ساتھ ساتھ، اب جس طرح میں نے سبزی لگائی تھی تو ان کو میں روز کی دہاڑی دیتی تھی، سبزی بھی دیتی تھی، اپنے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ بھی لے آتی تھی، صحیح ہے۔ مسئلہ نہیں تھا، وہیں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے سب بیٹھ کے مل کے۔ ابھی بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک اگر کوئی کروا دے، کیونکہ فٹ پاتھ پہ لگائی تھی، سبزی والے میرے وہ سارے مخالف ہو گئے تھے، یہ میں کہتی دشمنی بھی صحیح ہوگی آپ جی بہت زیادہ مخالف ہو گئے تھے۔ اب آپ اتنی سی بات پہ اندازہ لگائیں نا، سبز منڈی، اب میں جاتی ہوں نا سبزی والے سے لڑتی ہوں، بولتی ہوں، کہتے باجی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں سبزی منڈی میں گئی ہوئی ہوں، 50 روپے کلو ہے، چل گیا ہری مرچیں 50 روپے کلو، اور یہاں 50 روپے پاؤ دے رہے ہیں، ابھی بھی یہی ریٹ ہے منڈی میں، اتنی فرق ہے۔ تو آپ بتائیں اورنگی کرنگی سے جو لوگ مجھ سے لینے آتے تھے وہ کوئی پاگل تو نہیں تھے نا، فرق ہے، پھر آن لائن بھی کرتی تھی، اتنی فرق تھا، اتنا فرق ہے۔ جب میڈیا آیا، سوشل میڈیا، انہوں نے کوریج کی، مجھے حالانکہ پتہ نہیں تھا، ایک بوڑھے بابا تھے وہ روز آتے تھے، پوری بوری بھر کے لے جاتے تھے سبزی کی، پھر انہوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے بتایا میں اورنگی سے آتا ہوں، تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں سبزی لینے کیوں؟ اس نے کہا یہ بہت سستی ہے، میاں بیوی کھانا مطلب وہ دیتے ہیں، آفس میں پہنچاتے ہیں، تو میں یہاں سے بورا بھر کے لے جاتا ہوں، تو یہاں سے مجھے کافی فرق پڑتا ہے سبزی کا، کافی کیا بہت کافی، تو میں بس 2 4 5 روپے رکھتی تھی اوپر، ٹھیک، تو بس وہی حساب میں مطلب روٹین میں کہتی تھی بس وہ چلتا رہے تاکہ کسی کا چولہا چلتا رہے، چولہا نہ کسی کا بند۔ زبردست زبردست، تھینک یو سو ویری مچ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اور اللہ کرے آپ کو دیکھ کر سن کر بہت سارے لوگ اور موٹیویٹ ہوں اور اس طرح کے اچھے کام جو ہیں ہوتے رہے۔ اور ناظرین اسی کاموں پر میں کہتی ہوں کہ کوئی انسان جب اچھا کام، کوئی نہ کوئی ایسا اچھا کام ضرور کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ قائم ہیں آج تک۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، اور بڑا کچھ سیکھا، کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ لینے میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون آنے والی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو بھی آج کا شو بہت اچھا لگا ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، سیکھ لیا ہے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ، اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے۔